सूरजपुर नाम के एक राज्य में 3 भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम रामू, मंझले का नाम श्यामू और सबसे छोटे भाई का नाम था गोपाल। उनके पिताजी का देहांत हो चुका था और तीनों भाइयों की शादी भी हो चुकी थी। एक दिन तीनों भाई अपने पिता की संपत्ति का बंटवारा करने बैठे। देखो भाइयों, मैं सबसे बड़ा हूँ, इसलिए बंटवारा मैं करूँगा। ठीक है भैया, जैसा आप कहेंगे मुझे मंजूर है। भैया, आप दोनों बड़े हो, मैं आपकी बात मानूंगा। सबसे पहले खेतों का बंटवारा हुआ। उनके पास 2 खेत और एक मेड़ थी। 2 खेत हैं, एक मेरा, एक शामू का, और मेड़ गोपाल की। बहुत अच्छा फैसला है भैया। गोपाल, तुम कुछ बोलोगे? नहीं भैया, मुझे मंजूर है। फिर तीनों भाई आम के पेड़ के पास गए। पेड़ में 2 बड़ी डालियां थीं और एक जड़ थी। आम के पेड़ की एक डाली मेरी, एक शामू की, और जड़ गोपाल की। सही है भैया। जी भैया, मुझे भी मंजूर है। इसके बाद घर का बंटवारा हुआ। घर में 4 कमरे और एक छत थी। घर के 2 कमरे मेरे, 2 शामू के और छत गोपाल की। ठीक है भैया। फिर पैसों की बात आई। भैया, पैसे का क्या? रामू एक घड़ा लेकर आया जिसमें सिक्के भरे थे। कुछ नए सिक्के थे और कुछ बहुत पुराने। हाँ, नए सिक्के हम दोनों के, पुराने गोपाल के। अगर मेरी किस्मत में यही है तो मैं ले लेता हूँ। गोपाल घर के अंदर जाने लगा। अरे रुक, घर में नहीं, तेरा हिस्सा छत है। भैया, मैं कहाँ जाऊंगा? अब पछता है क्या, जब सब खत्म हो गया। रामू और शामू ने गोपाल को घर से बाहर निकाल दिया। गोपाल और उसकी पत्नी सीता गांव के तालाब के पास एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहने लगे। देख लिया, ज्यादा भरोसा किया ना। वो मेरे बड़े भाई हैं। दोनों बहुत दुखी थे और खाने का भी सही इंतजाम नहीं था। गोपाल ने सोचा कि वो अपने पुराने सिक्के लेकर गांव के मुखिया के पास जाएं। मुखिया जी, ये सिक्के बदल देंगे? ये बेकार है, कोई काम के नहीं। लेकिन तुम मेरे खेत में काम कर सकते हो। धन्यवाद मुखिया जी। दोनों रोज मेहनत करने लगे और किसी तरह गुजारा चलने लगा। कब तक ऐसे ही काम करेंगे? पता नहीं। उसी समय एक चिड़िया वहां आई। इस चिड़िया को खाना दे देते हैं। हाँ, दे दो। एक रात सीता ने गोपाल से फावड़ा उठाने को कहा। फावड़ा उठाओ, मेरे साथ चलो। अभी? रात में? हाँ, जरूरी काम है। दोनों अपने हिस्से की मेड़ पर पहुंचे। ये तो भाइयों का खेत है। मेड़ हमारा है, तोड़ दो। हाँ, सही कह रही हो। दोनों ने मेड़ तोड़ दी और पानी बह गया। अगले दिन दोनों भाई खेत पहुंचे। ये क्या हो गया? हमारी फसल बर्बाद हो गई। ऐसी करनी वैसी भरनी। दोनों भाइयों ने सोचा कि अब आम के पेड़ से कमाई करेंगे। अब एक और काम करना है। क्या? दोनों कुल्हाड़ी लेकर पेड़ के पास गए। जड़ हमारी है, पेड़ काट दो। ठीक है। दोनों ने पेड़ काट दिया। आवाज सुनकर रामू और शामू वहां आ गए। बोला, तूने ये क्या किया? इसे सजा मिलेगी। इसे राजा के पास ले चलते हैं। दोनों भाइयों ने गोपाल और सीता को पकड़ लिया और रात भर बांध कर रखा। अगली सुबह रामू और शामू गोपाल और सीता को बांधकर राजा के दरबार में ले गए। महाराज, इसने हमारा सब कुछ बर्बाद कर दिया। पहले हमारी फसल खराब की और फिर हमारा आम का पेड़ भी काट दिया। महाराज, इसे कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। राजा ने शांत होकर गोपाल की ओर देखा। गोपाल, क्या ये सच है? जी महाराज, ये सच है। लेकिन मैंने जो किया मजबूरी में किया। मजबूरी? पूरी बात साफ साफ बताओ। गोपाल ने शुरू से लेकर आखिर तक पूरी कहानी राजा को बता दी। कैसे बंटवारे में उसके साथ अन्याय हुआ, कैसे उसे घर से निकाल दिया गया। रामू और शामू, क्या ये सच है? महाराज, वो हमसे गलती हो गई। गलती नहीं, ये अन्याय है। राजा ने तुरंत फैसला सुनाया।
जिस तरह तुमने अपने छोटे भाई के साथ अन्याय किया, उसी तरह अब न्याय होगा। पूरा खेत, घर और धन तीनों भाइयों में बराबर बराबर बांटा जाएगा। और गोपाल को घर से निकालने की सजा में तुम दोनों भाइयों को कुछ समय तक उसके साथ काम करना होगा, ताकि तुम्हें मेहनत की कीमत समझ आए। राजा के इस फैसले से रामू और श्यामू शर्मिंदा हो गए। गोपाल, हमें माफ कर दो। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप दोनों मेरे बड़े भाई हो, मैं आपको माफ करता हूं। इसके बाद तीनों भाई प्यार से रहने लगे। गोपाल और सीता को उनका हक मिला और उनके जीवन में खुशियां लौट आईं।